आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। दिल्ली का रामलीला मैदान आज नीतीश लीला का गवाह बना। नीतीश ने भाषण तो 35 मिनट का दिया, लेकिन इस 35 मिनट में उन्होंने भविष्य की 35 संभावनाएं तलाश ली और इन संभावनाओं की तासीर मिशन 2014 की तरफ इशारा कर रही थी। 35 मिनट में नीतीश ने बता दिया कि वो सिर्फ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली नहीं आए। 35 मिनट में नीतीश ने यह भी बता दिया कि वो बिहार के साथ साथ दूसरे पिछड़े राज्यों के भी अगुवा बनना चाहते हैं। 35 मिनट में नीतीश ने अपने हाले दिल और राज़े दिल दोनों ही बयां किए। हाले दिल ये बताने के लिए काफी था कि रामलीला मैदान से वो नरेंद्र मोदी की उस ठसक का जवाब देना चाहते हैं जिसमें बार बार मोदी ये बताते नहीं थकते कि विकास का मॉडल गुजरात से सीखो। और राज़े दिल ये बता दिया कि निशाना दिल्ली की गद्दी है, साधना 120 करोड़ के हिंदुस्तान को है और पहुंचना 7 RCR तक है। रेस कोर्स की इस रेस के लिए नीतीश के 35 मिनट के भाषण में और क्या कुछ था, अगले 60 मिनट में बड़ी बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में बिहारी इकट्ठा हुए हैं। हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मानदंड में बदलाव करिए और हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सुना आपने, अब आगे भी समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से नीतीश की स्पीच बिहार से होते हुए अन्य पिछड़े राज्यों को साथ लेकर चलने की ओर मुड़ने लगी है। यानी कई राज्यों को एक साथ लेकर चलने की बात, कई राज्यों की अगुवाई की बात। हम बिहार की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से बिहार की तरफ जो भी राज्य पिछड़ेपन के शिकार है वो एक मायने में उन सबों की लड़ाई है, क्योंकि नीतियां बदलेगी तो लाभ सिर्फ बिहार को नहीं होगा बल्कि देश के जो समस्त पिछड़े राज्य हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कि आज जो दांव अच्छा है, यानी नीतीश ये बताना चाहते हैं कि 2014 के चुनाव में तुरुप का इक्का नीतीश ही होंगे। इसलिए भी ये इशारा दिया गया कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करेगा, दिल्ली पर कब्जा भी उसी का होगा। मतलब ये कि नीतीश ने इसी बहाने कांग्रेस के लिए भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं। वही बैठेगा जो पिछड़े इलाकों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति जिसके मन में दर्द होगा। हालांकि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे में नीतीश एनडीए की अपनी दावेदारी भी पुख्ता करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि नीतीश ने लगे हाथ मोदी को भी चुनौती दे दी और गुजरात मॉडल को नहीं बल्कि बिहार मॉडल को भारत और इंडिया के बीच की खाई पाटने का सबसे बड़ा हथियार बताया। इंडिया और भारत का विभाजन मंजूर नहीं है, हमें तो एक हिंदुस्तान चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपने देश पर राज जीतेंगे। अब नीतीश के भाषण का अंत भी सुनिए, जहां बिहार से शुरू होकर 35 मिनट की स्पीच पूरे हिंदुस्तान पर आकर रुक गई। फतह करेंगे, हम जरूर होंगे कामयाब। बिहार भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचेगा और हर बिहारी सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा और हम गर्व से कहेंगे कि हम न सिर्फ बिहारी हैं, हम एक अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, दुनिया के विकसित मुल्कों में आएगा और हम सबको पीछे छोड़कर समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया के लिए हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। दरअसल नीतीश अब सीएम नहीं बल्कि 2014 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। इसलिए कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी को साफ साफ कहा भी है कि 2014 में पीएम वही बनेगा जो सेक्युलर छवि का नेता होगा। आडवाणी के ब्लॉग पर लिखे गए ऐसे ही कमेंट का जेडीयू ने स्वागत भी किया था। जाहिर है मौजूदा दौर में ऐसे सेक्युलर छवि का नेता एनडीए में तो कम से कम नीतीश से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। शायद इसलिए नीतीश खुद को प्रोजेक्ट करने में जुट गए हैं। ये बात और है कि हमेशा खुद को पीएम की रेस से बाहर बताने वाले नीतीश कुमार को अभी मोदी ब्रांड से तगड़ी चुनौती मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।